हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी की तैयारी ऑन होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो करने जा रहे हैं उसका नाम है मूवमेंट्स एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सर, ये टॉपिक थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताइए, इसका मतलब क्या है? बेटा, मूवमेंट्स बहुत सारी चली, उसमें नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट और ना जाने कई सारी। लेकिन अभी एक ही वीडियो में पूरी मूवमेंट्स के क्वेश्चन कवर करना वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वाली मूवमेंट्स और ये जो आज का टॉपिक है, इसमें मेजर आपको जो मूवमेंट्स दिखेगी वो शायद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से मिलेगी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से मैंने कुछ क्वेश्चन डाले। लेकिन जो मेजर आपको क्वेश्चन रहेंगे वो मूवमेंट से ही रहने वाले हैं, क्योंकि मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हिस्ट्री में। मूवमेंट हुआ, ब्रिटिश डरा, फिर ब्रिटिश ने कुछ लाया। मूवमेंट हुआ, ब्रिटिश डरा, ब्रिटिश ने कुछ लाया। कुछ गलत किया, हमने मूवमेंट किए, मूवमेंट किए, ब्रिटिश ने लाया। सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, यही बोलना चाह रहे हैं हर एक मूवमेंट का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि विदाउट मूवमेंट ब्रिटिश हमारी बात सुनते नहीं थे। होता है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, एनसीएम, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, और लास्ट में जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मूवमेंट के बाद ही ब्रिटिशर्स ने हमारी बात सुनी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम कवर करा दूंगा मैं गारंटी देता हूँ। आपके मेजर जो टॉपिक्स है मूवमेंट से रिलेटेड और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, आज वो यहाँ पे कवर होने वाले हैं। चलिए, मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी हिस्ट्री, आकार फाउंडेशन। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन करवाइए मुझसे पढ़ने के लिए। चलिए, बिना देरी के हम लोग चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, दैट इज मूवमेंट्स के ऊपर और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। ये देखिए, कौन है ये? गांधी जी दिख रहे हैं, बापू है ये हमारे, है ना? नहीं, ये कुछ फोटो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अवज्ञा आंदोलन। चलो, बेसिक क्वेश्चन, 5 सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, इसका आंसर आपको ही देना है, ठीक है? द गांधी-आयरविन पैक्ट was associated to which of the following movements of India? What should be the answer? Next question. ये थोड़ा सा मेजर है। As per Gandhi-Irwin Pact, Gandhi ji discontinued the civil disobedience movement and agreed to attend the राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनल अवार्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस वे आर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कम्युनिटी एंड एज सच प्रोविजंस वे आर मेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। थोड़ा सा अपना समय लीजिए और मुझे आंसर दीजिए। कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि सर थोड़ा सा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम दीजिए। लो टाइम, बताओ मुझे व्हाट शुड बी द आंसर। एक बेटा, पता है कि क्या होती है, एक लिमिट होती है वीडियो की, है ना? अगर एकदम ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी तो वो सही नहीं रहेगा। सही क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप लोग क्यों बैठे हो यहाँ पे? MPQ, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स एंड देयर क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी सॉल्व होना चाहिए वो, तो ज़्यादा टाइम हम उसको नहीं दे सकते। देख लिया आपने? आइए, द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। अब क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। As per Gandhi-Irwin Pact, गांधी जी डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने CDM वापस ले लिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था और अग्री कर लिया था टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मोटा मोटा देखें अगर हम, गांधी जी ने मूवमेंट वापस ली और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके चले गए। समझा? मूवमेंट वापस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन। मतलब क्या समझ में आया कि मूवमेंट को गांधी जी ने बोला ठीक है मैं वापस लेता हूँ और मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड करता हूँ। गांधी-आयरविन पैक्ट गए दिमाग में। दूसरा क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू द कम्युनल अवार्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस वेयर कंसिडर्ड एज सेपरेट कम्युनिटी, सेपरेट कम्युनिटी एंड सच प्रोविजन मेयर वेट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम। सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत खतरनाक चीज़ है क्लास। हमारे इतिहास में भी अगर हम देखें तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले,
क्योंकि देखो क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट में, समझते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी बेटा आप जब वोट देते हो, प्रधानमंत्री जी के लिए वोट देते हो ना, सभी लोग देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जो भी है, सभी लोग देते हैं ना वोट। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या रहता है, एक एरिया है, वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट या हिंदू कैंडिडेट जो भी है, एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं और एक हिंदू कैंडिडेट खड़े हैं, अपनी अपनी एरिया से खड़े हैं, वो एरिया ए, एरिया बी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में ऐसा होता है कि मुस्लिम एरिया से जो खड़ा है वहाँ पे मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे उस मुस्लिम कैंडिडेट। कर दिए तुमने, बांट दी है ना, अरे बांटे कि नहीं बांटे, गलत है कि नहीं। इसको हिंदू लोग वोट नहीं कर सकते, दूसरे लोग वोट नहीं कर सकते, और इधर अगर हिंदू खड़े तो उसको हिंदू ही वोट करेंगे, ना कि मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट, अरे है कि नहीं। जब हम लोग मेजर टॉपिक पढ़ेंगे तो इससे और ज़्यादा अच्छे से समझा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, नहीं लाया गया, जहाँ पे लाया गया वहाँ पे क्या असर पड़ा, जहाँ पे नहीं लाया गया वहाँ पे क्या असर पड़ा, क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट मना किया जा रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मत रखो, ये बांट देगा हम लोगों को, क्या कर देगा, बांट देगा। और ऐसा होता भी है बेटा, ऐसा होता भी है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट अकॉर्डिंग टू द कम्युनल अवार्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस वेयर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कम्युनिटी, रख दिया गया, एज अ सेपरेट कम्युनिटी समझा गया, और एज सच प्रोविजन वेयर मेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम। फॉर देम मतलब यानी कौन हो रहा है यहाँ पे, डिप्रेस्ड क्लासेस। कौन सी क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस। गया दिमाग में, फास्ट तो नहीं हो रहा ना ज़्यादा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पूना पैक्ट। बहुत फेमस है भाई ये, पूना पैक्ट बहुत फेमस है। It abandoned the idea of separate electorate for the depressed classes, but the seats reserved for the depressed classes were increased. बहुत important है, देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्टर देखेंगे। It was signed by Dr. Baba Saheb Ambedkar on the behalf of the depressed classes in 1932. Which of this statement is are correct? One only, two only, both one and two, neither one two। अगर आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी है, यूपीएससी की थोड़ी सी गहराई में गए हो, गहराई में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा अपन बोलते हैं ना डीप घुसना थोड़ा सा, तो आपको आ जाएगा आंसर, इजीली आंसर दे दोगे आप इसका। जल्दी बताइए फास्ट। स्पेक्ट्रम पढ़ना चालू किया बेटा, चालू है, चलो बढ़िया। What should be the answer? The correct answer is C, both 1 and 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट सर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। C, both 1 and 2। It abandoned the idea of separate electorate। मैंने बोला था कि गांधी जी नहीं चाह रहे थे ये आए, सेपरेट इलेक्टोरेट आना नहीं चाहिए, ये गांधी जी बोल रहे थे और बहुत सारे लोगों की मांग थी। अब यहाँ पे लिखा है abandoned the idea of separate electorate, हटा दिया गया और आइडिया को ख़त्म कर दिया गया। फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, बोले सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, बट द सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। अब इसका मतलब क्या होता है, आओ समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा लो लेवल में लेके जाके समझाऊंगा, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप हमेशा ये आसपास अपने देखते आ रहे हैं। चलो आओ समझते हैं। रिजर्वेशन, अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, हाँ मैं आपको बस एक समझाऊंगा कि कैसा क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, सीट्स रिजर्व करके रखी जाती है। क्या करके रखी जाती है, सीट्स रिजर्व करके जाती है। अभी सर हमको नहीं समझा, थोड़ा सा संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप में अगर मैं आपको उत्तर दूं तो यहाँ पे आप कोई एक स्कूल में पढ़ रहे हो, ये स्कूल ए बी जाने दो, ये स्कूल है एक, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है। आजकल शायद प्राइवेट में भी होता है, प्राइवेट में भी रखते हैं सीट्स,
गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है, ये एक क्लासरूम है। क्या है ये? एक क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में यहाँ पे ये बेंचेस रखे हुए हैं, ये पूरे बेंचेस है, समझ लो, ठीक है। ये टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब आप जब एडमिशन कराने जाओगे ना, तो कभी कभी एडमिशन हो जाते हैं फुल। स्कूल में कभी क्या क्या होता है एडमिशन, क्या बोलते हैं आपको प्रिंसिपल मैम और वहाँ के एडमिन, बोलते हैं सर एडमिशन फुल हो गए, अभी जो रिमेनिंग सीट्स है, रिमेनिंग सीट्स, अभी यहाँ पे ये पूरे एडमिशन फुल है, ठीक है, ये पूरे एडमिशन फुल है और रिमेनिंग यहाँ की कुछ समझ जाओ आप, हाँ ये इतनी सीट्स खाली है, क्रॉस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इतनी सीट्स खाली है। आपको क्या बोला गया? आप एडमिशन कराने गए, आप डिप्रेस क्लास से नहीं हो, आप डिप्रेस क्लास से नहीं हो, लेकिन जब आप एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है सर एडमिशन इज क्लोज्ड नाउ, सिर्फ रिजर्व सीट्स बची हुई है। क्या बोलते हैं वो लोग? सिर्फ रिजर्व सीट्स बची हुई है। अब ये रिजर्व सीट्स क्यों बची हुई है? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। किसके लिए बेटा? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व की गई है ताकि उनके भी बच्चे आके यहाँ पे पढ़ सके, कितनी भी बड़ी स्कूल क्यों ना रहने। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, क्या बोलते हैं इसको? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। कोटा सीट्स रिजर्व करके रखी जाती है हर जगह, हर जगह है, पब्लिक सेक्टर में तो हर जगह। आपने देखा होगा वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व है, SC ST लोगों के लिए सीट्स रिजर्व है। अरे रहती है ना कि आप अगर मेजॉरिटी में आ रहे हो तो मेजॉरिटी को तो इतना मिलेगा ही, लेकिन इनके लिए भी कुछ आपको रखना है जो कि मेजॉरिटी को मिलने वाला नहीं है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। गया दिमाग में? गया दिमाग में? पक्का? नहीं समझा होगा तो एक बार इसको वापस से बैक करके देख लेना, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा एक छोटे से कंसेप्ट से देखा, स्कूल का एग्जाम्पल लिया। अब पब्लिक सेक्टर में अगर आप आओगे तो पब्लिक सेक्टर का अलग रिजर्वेशन है। देन उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वाले शायद रखते भी होंगे, मुझे नहीं पता प्राइवेट, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे स्कूल में था ऐसा, रिजर्वेशन सीट्स का रहता था, एडमिशन उनको मिलते थे। लेकिन आई डोंट नो अबाउट प्राइवेट। प्राइवेट में करते हैं क्या? गवर्नमेंट में ही है ना भैया, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, मेरे स्टूडेंट्स और मैं गवर्नमेंट स्कूल वाला हूँ, प्राइवेट का उतना हमको आइडिया नहीं है। चलिए, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सर यहाँ पे क्या है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बापू दिख रहे हैं मेरे को, और ये कौन है? हाँ आयुर्वेद हो गए शायद है ये। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है प्रीवियस। अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन था शायद से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन ठीक है ना, कर लेते, आपको बेसिक सा नॉलेज आ जाएगा। एट विच कांग्रेस सेशन वॉज द वर्किंग कमिटी ऑथोराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर सिविल डिसोबीडियंस? कांग्रेस के सेशन होते हैं हर साल सेशन होते हैं। जब से 1885 से बना है ना कांग्रेस, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था किसके द्वारा बनाया, कौन थे वो व्यक्ति? हिंदू, AO, रिकॉल करो, एलन ऑक्टेव ह्यूम के द्वारा। अरे है कि नहीं, एलन ऑक्टेव ह्यूम थे ना वो कांग्रेस वाले, तो हर साल सेशन होता था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, एट विच कांग्रेस सेशन वाज अ वर्किंग कमिटी ऑथोराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर सिविल डिसोबीडियंस? व्हाट शुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लाहौर। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लाहौर। आइए देखते हैं। At the Lahore session in 1929, the Indian National Congress gave the Congress Working Committee permission to begin a civil disobedience movement. Permission दी गई कि आप civil disobedience movement को चालू करिए। Mahatma Gandhi was chosen to lead the movement at a meeting of the Congress Working Committee in February 1930 at Sabarmati Ashram, गुजरात, साबरमती। महात्मा गांधी जी को चूज किया गया कि सर आप लीड कीजिए, आप आगे रहिए। और ये कब डिसाइड हुआ? कांग्रेस की जब मीटिंग थी ना, वर्किंग कमेटी की मीटिंग, जो की हुई थी फरवरी में 1930 में साबरमती आश्रम। गया दिमाग में? PYQ जल्दी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी and his volunteers
began their long journey on March 12, 1930 from his ashram in Sabarmati to the coastal village of Dandi. आ गया. A 241 mile distance. Oh my God. It took them 24 days. यहाँ तो हम 1 घंटा भी पैदल नहीं चल सकते. अरे है ना, ज़्यादा चल लिए तो हमने अभी गर्मी के टाइम पे मैं तो, अरे होता है कि नहीं होता है. और सोचो 24 दिन to reach their destination, and once they did, Gandhi disobeyed the salt law and made his own salt by boiling sea water. ये बहुत सही इंसिडेंट था. हमारे देश का नमक, ऐसा नमक जो फ्री में बना रहे तुम, और ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉ लगाए थे. गांधी जी गए, चलो वो बिल्कुल तोड़ दिया. क्या तोड़ दिया? मुंह तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया. बोले मैं हाथ में भी लूँगा नमक को और मैं खुद नमक बनाऊंगा भी. वही हुआ. क्या होगा उसके बाद? अब ये लोग ब्रिटिशर्स क्या करते थे पता है क्या? हमेशा ये जो भी ऐसे लोग थे ना, उठाते थे, कहाँ भरते थे? ले जाके जेल में भर देते थे. आगे आइए. बॉइलिंग सी वाटर स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का यहाँ से स्टार्टिंग हो गया. दिस मूवमेंट क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया. पूरे भारत देश में इंडिया बहुत तेज़ी से फैलने लगा. एंड अदर लीडर्स लाइक सी राजगोपालाचारी फॉलोड गांधीज लीड एंड मार्च फ्रॉम ट्रिचनापल्ली टू वेदराम इन तमिलनाडु. अब देखो, समझो मेरी बात, समझो. चलो जाने दो, ऐसे ही समझ लेते हैं. कोई मूवमेंट आपने स्टार्ट किया, XYZ मूवमेंट है. अभी वो मूवमेंट सभी के लिए काम में आ सकती है. सभी उससे प्रोत्साहन लेंगे ना, क्योंकि तब हम किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के अंडर थे. गांधी जी ने चालू किया, गांधी जी को देखते हुए अब पूरे इंडिया में फैला. अब इंडिया में जब फैला तो उन्हीं में से एक व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी. उन्होंने गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने भी अपना मार्च स्टार्ट कर दिया, मार्च करना चालू कर दिया. तो ये था गांधी जी का अस्तित्व. इतना ज़्यादा उन्होंने क्राउड जमा करते थे वो कि जिसके नहीं. एक बार बोल दिया ना गांधी जी ने आना है, मतलब जैसे आपके पापा बोलते ना, आना है तुझे मतलब शादी में आना है. वो मुझे नाटक मत बता, मैं दोस्त के साथ जा रहा, मैं मूवी जा रहा, मेरे को नाटक बताना नहीं. गांधी जी ने बोल दिया आना है, अनशन पे बैठना है, प्रोटेस्ट करना है, मतलब करना ही है. गए दिमाग में. सी राजगोपालाचारी जी का नाम आया, लेकिन और भी कई सारे थे, बहुत सारे लोग थे. नेक्स्ट. With reference to the civil disobedience movement, which of the following statement is are correct? Mahatma Gandhi was not punished for violating the salt law. Madan Mohan Malviya, Devdas Gandhi and K.M. Munshi were punished for violating the salt law. Select the correct answer from the given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. What should the correct answer here? The correct answer is 2 only. Madan Mohan Malviya, Devdas Gandhi and K.M. Munshi were punished for violating the salt law. मैंने जस्ट अब भी बताया क्या करते थे ब्रिटिश. किसी ने कानून तोड़ा, पकड़ो, जेल में भरो. किया इनके साथ. हाँ, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, K.M. मुंशी, ये कुछ और नाम. सी राजगोपालाचारी, विठल पटेल were found guilty of breaking the salt law. Meanwhile, Gandhi was arrested for breaking the salt law on April 6, 1930 at Dandi. ये था एक्सप्लेनेशन. गांधी जी को भी क्या किया गया था? यहाँ पे लिखा है was not punished. अरे है ना, उनको भी पनिशमेंट मिली थी. नेक्स्ट. हाँ, कुछ बैकग्राउंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मैंने बोला ना, मैं कंप्लीट करा दूंगा टॉपिक. आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन देखते देखते हम टॉपिक को भी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. बैकग्राउंड देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का. द प्राइमरी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द कंडीशन फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंक्लूडेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी लीडर्स. को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, उसके लिए भी था ये. इंडिया परसूट ऑफ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है. एंड द ग्रोइंग डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब हमको सिर्फ सरकार वरकार नहीं चलाना है, बोले अब हमको पूरा देश होना है. देश हमारा ही है ना भाई, तो हमको वापस करो. तुम आए ना, तुम आए, हमने बुलाया था क्या? हमने आपको बुलाया नहीं, आप आए हमारे यहाँ और आप राज कर रहे हो. अब जल्दी से तुम लोग यहाँ से निकल जाओ. हमको अब होना पूर्ण स्वराज. क्या होना हमको? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. रिजेक्शन ऑफ डोमिनेशन ऑफ स्टेटस एंड प्रपोज द नेहरू रिपोर्ट. आपको पता है नेहरू जी ने रिपोर्ट लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो कि उनका बच्चा ही सपोर्ट नहीं कर रहा था. कौन? मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र
Jawaharlal Nehru ji. Then Calcutta session of Congress 19. The session was presided over Motilal Nehru, marked by the endorsement of the Nehru report and the demand for dominion status. डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस की बात होने लगी, भैया डोमिनेंट स्टेटस तो भी हमको दो, क्योंकि एक चीज़ थी ना भाई, हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और भारत की लोग नहीं, ऐसा चलेगा क्या? डोमिनेंट स्टेटस की बात होने लगी. देन इनिशियली इट वॉज प्रपोज टू द डोमिनेंट स्टेटस इन 2 years. Still the clash occurred between the old guard and the younger section of the Congress. जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष बोस ये यंग थे, बोले नहीं ये नहीं चलेगा, कुछ और होना हमको. Who proposed for complete independence? तुम क्या डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे हो यार, क्या है, व्हाट इज दिस, क्या हो जाएगा डोमिनेंट स्टेटस की मांग करके? हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. अगर तुम ये चलाने दोगे भी, सुनना तो हमको किसकी पड़ेगा? ब्रिटिशर्स की सुनना पड़ेगा. क्यों सुनेंगे हम? आपके माता पिता आपको चिल्ला सकते, गलती नहीं रही फिर भी, चलो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माता पिता चिल्ला रहे, सुनोगे ना? माता पिता है वो अपने. कोई तुमको समझ जाओ और वो 10 बिल्डिंग वाले भी नहीं थे, ओवरसीज, अरे है कि नहीं, यूरोपियंस, क्यों सुनेंगे हम उनकी? नहीं भगो, बोले कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कौन सा इंडिपेंडेंस? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. आगे आइए. As a conscience, the British were given 1 year grace period to grant dominion status to India by December 31, 1929. 1929 की बात हो रही है. मिल गई थी क्या आज़ादी? नहीं मिली थी ना. Failing which Congress would start a civil disobedience. तो बोले नहीं, अब हमको मूवमेंट लॉन्च करना ही पड़ेगा, और हमने मूवमेंट लॉन्च की जिसका नाम था मूवमेंट. गया बैकग्राउंड? आगे ये नेक्स्ट. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको सब समझ में आता है. सब समझ में आता है मतलब बोलो फिर जल्दी से, कल का रिवीजन करो. 4 चार्टर, 3 काउंसिल, मिंटो मॉर्ले, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, ये कल का लेक्चर था. जल्दी एक बार बोल देंगे आप लोग फास्ट, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. चलो अभी जब लेक्चर्स चलेंगे बेटा तो वो देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट एंड रेगुलेशन का था, वो आपको पॉलिटी में भी काम में आएगा और हिस्ट्री में भी काम में आएगा. कमला देवी चट्टोपाध्याय वॉज वन ऑफ द वुमेन known for persuading Gandhi ji for the participation of women in the salt सत्याग्रह movement. ये कैसी लेडीज, मतलब हमको भी लो ना वुमेन को मूवमेंट्स में. और आजकल की लड़कियां बस, सभी नहीं, कुछ जाने दो, इधर आओ चलो. Kamala Devi was one of the numerous women who courted a court arrest by breaking the salt law or liquor laws. Courted a court arrest. Kamala Devi नाम था उनका. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. What should be the correct answer? है कुछ सीखो रे उनसे, गर्ल्स कुछ सीखो इन लोगों से भी कभी कभी. करेक्ट आंसर इज डी, neither 1 nor 2. यहाँ पे क्या पूछा है? क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है. लेकिन इसका आंसर जैसा कि हमने पीछे अभी देखा डी है, दैट इज नाइदर 1 nor 2. इसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों ही स्टेटमेंट सर जो है ये करेक्ट है. क्या है ये? करेक्ट. आइए, कमला देवी चट्टोपाध्याय वॉज वन ऑफ द वुमेन नोन फॉर परसुएडिंग गांधी जी फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट. गांधी जी, ओ गांधी जी, हमें भी मौका दीजिए ना वुमेन में, वुमेन को भी मौका, वुमेनिया को भी मौका दीजिए कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सके. प्लीज कम. अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा कि हम भी अपनी देश की आज़ादी के लिए कुछ करें, हम भी फ्रीडम फाइटर्स बने, हम भी ऐसी वुमेन बने जिनका लोग इतिहास में नाम लेंगे और नाम ले रहे हैं. कमला देवी चट्टोपाध्याय वॉज वन ऑफ द वुमेन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. सिर्फ यही थे क्या? सरोजिनी नायडू भी बहुत बड़ा नाम है, सरोजिनी नायडू जी का भी बहुत बड़ा नाम है. और सिर्फ सरोजिनी नायडू क्या, इतनी सारी वुमेन्स है जिन्होंने हमारे स्ट्रगल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है. अरे हाँ की ना. तो वुमेन्स, फिर बोल रहा हूँ, सीखो. इंस्टाग्राम से कुछ होने वाला नहीं है, आपको इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा. आप इसमें ध्यान देना पड़ेगा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आज़ादी की लड़ाई अभी लड़ने जाओगे? नहीं, मेहनत करो और अच्छे ऑफिसर बनो. चलो सामने आओ. नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज नाइदर 1 nor 2. आगे आइए. बोले सर मैं लड़ने जा रही हूँ अभी किसी ना किसी से. मैं अभी लड़ने मत जाना, अभी यहाँ पे ध्यान दो.
द स्वराज पार्टी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्वराज पार्टी की बात हो रही है. सॉरी. द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु हैड अपोज्ड महात्मा गांधी. अब देखो 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 देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो. आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं. जॉइंट फैमिली में एक सिचुएशन बना दो मेरे को थोड़ी सी. शादी है. जॉइंट फैमिली में क्या है? शादी है. ये जॉइंट फैमिली का नाम है कांग्रेस. क्या नाम है इस जॉइंट फैमिली का नाम? कांग्रेस. अब मुझे एक चीज़ बताना, क्या सभी के सोच विचार मैच होते हैं क्या? खाने में क्या पसंद है? चाइनीज़ पसंद है? आपको चाइनीज़ पसंद है? चाइनीज़ में क्या पसंद है, नूडल्स या राइस? आपको नूडल्स. देखो मेरी क्लास में बच्चे बैठे हुए, सबकी पसंद, सबकी बातें अपनी अलग अलग होती है. इधर भी कांग्रेस के अंदर ही कई लोगों की सोच मिल नहीं रही थी. बोले गांधी जी क्या प्रेयर पिटिशन रिक्वेस्ट, प्रेयर करो, नहीं सुन रहे तो पिटिशन डालो, रिक्वेस्ट करो. व्हाट इज दिस? हमारा ही देश, हम ही इस देश के बच्चे, और हम ही भीख मांग रहे किससे? ब्रिटिशर्स से. तो बंटवारा तो होगा. एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, सूरत स्प्लिट, ये सब टॉपिक है स्पेक्ट्रम में, जो कि रिस्पेक्टिव टॉपिक हम जब, मेरी गारंटी है नहीं समझ में आया तो आप वीडियो आधी छोड़ के चले जाना. ये समझ में आ रहा है ना? जा रहा है दिमाग में? तो सोचो वो टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो कितने अच्छे से कवर करेंगे. तो यहाँ पे हु हैड अपोज्ड महात्मा गांधी सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन February 1922 इन रिस्पॉन्स टू द चौरी चौरा. इतनी बड़ी मूवमेंट अगर चल रही है, थोड़ा सा तो वायलेंस होगा. लेकिन इतने से वायलेंस के लिए तो मूवमेंट ही वापस ले ले रहे, उससे दिल टूट जाता है. क्या हो जाता है? दिल टूट जाता है. शादी में संगीत का प्रोग्राम रखा, सबने अपना डांस रेडी कर लिया, लेकिन नाचने नहीं दिए. बुआ फूफा जी ने मना किए, बोले नाचने के लिए. दिल नहीं टूटेगा क्या? वैसे दिल टूटा यहाँ पे. ट्रेजेडी वेयर पुलिसमैन वेयर किल्ड बाय अ मॉब ऑफ प्रोटेस्टर्स. पुलिसमैन कुछ मर गए थे यहाँ पे. चौरी चौरा इंसिडेंट बहुत फेमस है. चित्तरंजन दास एंड जवाहरलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज पार्टी. Which one of this statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली. और वन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये याद रखना है. किसके द्वारा स्वराज पार्टी फॉर्म की गई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा. हु हैड अपोज्ड महात्मा गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी को अपोज किया. कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड क्यों किया? महात्मा गांधी जी का रीज़न सुनो पहले. हाँ, महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस, बोले हिंसा मारा पीटी नहीं होनी चाहिए. ये गांधी जी के विचार थे. कुछ लोगों के विचार अलग थे. तो गांधी जी ने मूवमेंट क्यों वापस लिया? मूवमेंट वापस लिया बेटा, चौरी चौरा हिंसा जो हुई थी ना, उसकी वजह से गांधी जी ने बोला नहीं, मैं अपनी मूवमेंट को वापस ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिंसा हो गई. क्या हो गई? हिंसा हो गई. ये हो गया पहला स्टेटमेंट. और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है चित्तरंजन दास जवाहरलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज पार्टी. यहाँ पे लेकिन करेक्ट आंसर इज वन ओनली. पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है. तो टू क्यों इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट बिकॉज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने फाउंड किया था. भाई अब मोतीलाल नेहरू के ही बच्चे हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन देखो ना चेंज हो गया. नेहरू नेहरू सेम है, लेकिन कौन है? फादर है कि सन है? फादर है, जिन्होंने स्वराज पार्टी को बनाया. क्वेश्चन किसी ने भी उठा के, मैंने ही तुमको रात को नींद से उठा के पूछ लिया, किसने स्वराज पार्टी बनाई? क्या बोलोगे आप? दास. नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधी जी के कुछ 11 पॉइंट्स. लुकिंग फॉर इफेक्टिव फॉर्मूला, गांधी जी प्रपोज्ड अ मिनिमम डिमांड ऑफ 11 पॉइंट टू ब्रिटिश टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अंटिल जनवरी 31, 1930 विच इंक्लूडेड. आप 1930 ही है जो 31 जनवरी, उसके पहले एक्सेप्ट करते और रिजेक्ट करते. बताइए हमें क्या है. सबसे पहले रिड्यूस रुपी स्टर्लिंग रेशियो इज 1:40. रिड्यूस एग्रीकल्चर टैक्स बाय 50% एंड मेक इट सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल. ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर रीड करवा दे रहा हूँ. एलिमिनेट द गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन सॉल्ट एंड एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. भाई सॉल्ट पे टैक्स. देखो यार एक चीज़ तुमको बताता हूँ. आज हम लोग बड़े से बड़ा नमक खाते हैं. पहले लोग गाय छाप नमक खाते थे, बहुत ज़्यादा सस्ता था. आजकल नमक भी 20 रुपये का आता है ना शायद, नमक का पैकेट.
टाटा नमक ना, कितने सारे, निरमा शुद्ध नमक, आयोडीन प्रोटीन से भरपूर, टाटा शुद्ध नमक, ऐसे ना जाने कितने नमक है। कैसे बनता नमक? कमेंट सेक्शन में बताओ नमक कैसे बनता, और तुम कितना पैसा वो नमक के लिए दे रहे हो ये भी बताओ। गांधी जी बोले हमारे पास तट है इतनी सारी है, नहीं पूरा ये यहाँ पे समुद्र ही समुद्र है, नमक यहीं से बनता ना, खारे पानी का। देखे हो कभी नमक की खेती कितनी अलग टाइप की रहती है। एलिमिनेट करो बोले भैया। रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड सैलरीज ऑफ हायर ग्रेड सर्विसेज। ऑफिसर तुम्हारे, पेट तुम्हारा, पेट भर रहे इंडियंस। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। देश हमारा, पैसा हमारा, लेकिन ले रहे तुम लोग। कौन? ब्रिटिशर्स। नहीं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करो बोले, और सैलरीज जो थी उनको भी कम करो, क्योंकि वो उनको मिल रही ना, हमारे पास थोड़ी कुछ आ रहा है। रिफॉर्म इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसमें कुछ डिपार्टमेंट, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कुछ आप रिफॉर्म करो। एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल, प्रोटेक्ट इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल को बचाओ, प्रोटेक्ट रिजर्व कोस्टल। गया, पढ़ लो, ये पढ़ाने नहीं आ रहा था लेकिन बता दिया आपको। इसका एसेंस ले लीजिए एक बार जल्दी, फास्ट। चाय, चलो जल्दी फास्ट। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहले क्वेश्चन देख लेते यार, फिर ये देखते। एज पर विच अग्रीमेंट गांधी जी डिसकंटिन्यूज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अग्री टू अटेंड सेकंड राउंड। अरे यार कौन सा था इसमें? गांधी इरविन पैक्ट शुड बी द आंसर हियर। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर देख लेते हैं। हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक क्वेश्चन है, फिर से पीवाईक्यू। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस promulgated in connection with the civil disobedience movement, acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excesses, release of the only those prisoners who were not charged with violence. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2, 1, 2 and 4, 3 only, 2, 3 and 4. What should be the correct answer? The correct answer is B. मतलब 1, 2 and 4. इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्यों कांग्रेस को इनवाइट किया होगा? क्योंकि उस टाइम कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, इंडिया की मेजर पार्टी भी बोल सकते हैं कांग्रेस। कौन सी पार्टी? बाकी तो थी, बाकी बहुत सारी तब तक के बन चुकी थी, लेकिन कांग्रेस एक मेजर रोल प्ले करती थी हमारे देश को शेप देने में। ठीक है, और कौन सा स्टेटमेंट था? बी ना। अब सेकेंड स्टेटमेंट, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमुलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सेकेंड। देन उसके बाद 4, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विथ, रिलीज करो बोले जो भी प्रिजनर्स थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, who of the following organized a march on the तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? तंजौर की बात हो रही है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। पी चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, एक राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी है आपके स्पेक्ट्रम में, के कामराज और एनी बसंत। आंसर इज सी, दैट इज के कामराज। इन्होंने तंजौर में सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। नेक्स्ट, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं, वो जो हमने कुछ बीच में छोड़ा था। आ जाइए। मैंने क्या बोला था वीडियो स्टार्ट करने के पहले? मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा आज टॉपिक ही ख़त्म करा के छोड़ूंगा, अदरवाइज़ 2 घंटा लगता है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। उसके हर एक अप एंड डाउन, वो जब लेक्चर देखेंगे तब तो मैं अप एंड डाउन आपको पूरा बताऊंगा, क्या हुआ कैसे हुआ, तो इतना ज़रूरी कैसे, सॉरी सब बताऊंगा मैं कि कैसे क्या हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऊपर से देख लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विथ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द 11 डिमांड्स। हमने जस्ट अभी पीछे देखा गांधी जी की मांग। गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस। 11 डिमांड देखा, गांधी जी ने बोला था ये टाइम के पहले तक हाँ बोलो या तो
ना बोलो। उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, तो गांधी जी ने बोला अब हम छोड़ेंगे नहीं इनको, और गांधी जी ने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अमॉन्ग ऑल द डिमांड्स ही चूजन टू वायोलेट द सॉल्ट लॉ बिकॉज द ब्रिटिश वेयर ह्यूमनली टैक्सिंग दिस बेसिक नेसेसरी आइटम। अब यार तुम मेरे को एक बात बताओ, कौन सा बच्चा ऐसा है जो बिना नमक के खाना खाता है? पकती नहीं चीज़ें, बहुत समय लगेगा अगर उसमें नमक नहीं डालोगे तो सब्जियों में, और अच्छी लगेगी कि बिना नमक की चीज़ें। और ये ज़बरदस्ती का हमसे क्या ले रहे थे? टैक्स लेते थे हमसे फालतू। कौन? ब्रिटिशर्स। अरे कौन? ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती का मन माना टैक्स। कैसा टैक्स? मन माना टैक्स। गांधी जी बोले नहीं 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 चलेगा नहीं, और फिर क्या लॉन्च किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सॉल्ट लॉ बिकॉज द ब्रिटिश। क्यों गांधी जी ने सॉल्ट ही चूज़ किया? क्योंकि सॉल्ट एक बेसिक नीड है। सॉल्ट एक क्या है? बेसिक नीड है। खाना बनाते वक्त आपको सॉल्ट नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट सॉल्ट खाना भी अच्छे से नहीं बनेगा। खाओगे ही नहीं ना यार तुम। आगे आओ। नेसेसरी एंड इट हैड अ नियर मोनोपोली ओवर इट। इट वॉज अ ब्रिलियंट प्लान दो ओनली अ फ्यू कुड ग्रास्प इट्स सिग्निफिकेंस एट द टाइम ऑफ इट्स अनाउंसमेंट। ये एक चीज़ थी गांधी जी में, ब्रिटिशर्स डरने लग गए थे। बोले सब ठीक है, सब एक तरफ, गांधी जी एक तरफ। ये गांधी जी जब मूवमेंट लॉन्च करते थे ना, ह्यूज मासेस, इतने लोग आते थे कि वो वैसे डर जाते थे। अरे होता है कि नहीं होता है? तो सॉल्ट एक, और गांधी जी ने दिमाग लगा दिया कैसे करूँ कैसे करूँ, वो है एक चीज़। नेक्स्ट, अभी देखिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी की, उसमें हमें नहीं जाना है। आपको क्या करना है होने दो ना, आप अपनी पढ़ाई से ध्यान रखो। जो सुभाष चंद्र जी ने किया हमको वो भी पढ़ना है, जो गांधी जी ने किया हमको वो भी पढ़ना है। न्यूट्रल रहो। कैसे रहो? न्यूट्रल। सर मैं गांधी जी का भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, सर मैं सुभाष चंद्र बोस जी का भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो। आपको किसी भी एक पक्ष को लेके चलना नहीं है, अदरवाइज भाई छोड़ दे, तुझसे ना हो पाएगा। आप अगर किसी एक चीज़ को फेवर कर रहे हो सही रहेगा। आप एक ऑफिस में बैठे हो जहाँ पे सभी समुदाय के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू भी आ रहा, वहाँ पे मुस्लिम भी आ रहा, वहाँ पे सिख भी आ रहा, वहाँ पे ईसाई भी आ रहा, हर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं। अब आप अगर हिंदू हो करते हो, अगर आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रहे हो देन मत करो, आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि आप क्या हो? एक पब्लिक सर्वेंट हो। आप क्या हो? एक पब्लिक सर्वेंट हो, और आपको सेक्युलर रहना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों में ध्यान देने का नहीं। होने दो ना बहस, काय को आप बहस कर रहे ज़बरदस्ती में? इधर आओ बहस। नेक्स्ट, ये हो गया ना पढ़ के। दांडी मार्च, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गांधी अनाउंस्ड द दांडी मार्च आफ्टर इन्फॉर्मिंग आयरविन इन एडवांस दैट ही वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ। बता के कानून तोड़ रहे हैं। आफ्टर इन्फॉर्मिंग आयरविन को इन्फॉर्म किया मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, सॉरी लॉ तोड़ने जा रहा हूँ, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। देन टाइमलाइन, गांधी एंड हिज 78 सपोर्टर्स स्टार्टेड द मार्च फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी कोस्ट ऑन मार्च 1930 एंड रीच्ड इट ऑन अप्रैल 5, 1930। हमने अभी जस्ट देखा। ही ब्रोक द सॉल्ट रेगुलेशन ऑन अप्रैल 6 एंड thus ऑफिशियली स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप। बताता हूँ आपको, पिकेटिंग ऑफ लिकर, लिकर की दुकान के सामने बैठ गए, बंद, नहीं पीने देना है बोले किसी को। और फॉरेन क्लोथ शॉप्स के बारे यूज़ नहीं करना, गंदी बात। खादी को बहुत प्रमोट किया ना गांधी जी ने। आप कभी आश्रम जाओगे गांधी जी के तो आपको समझ में आएगा। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगा, खादी बहुत महंगा है। अभी आप ये पढ़ रहे हैं, आपको खादी प्रमोट करना है, बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन जब इंसान वहाँ परचेज करने जाए तो इतना महंगा रखो, जाने दे, छोड़। अपन 200 रुपये वाली 300 रुपये वाली टी शर्ट खरीद, लेकिन मेरे साथ हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक मेरे साथ हुआ था, वो बहुत महंगी थी, मैंने नहीं लिया, क्योंकि उतने में मेरी 2 आ जाती थी। तो मैं एक लेके क्या करूँ? थोड़ा सा प्लीज़ खादी इंडस्ट्री, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा प्राइस क्या कर दो, कम कर दो भाई, ताकि हम लोग पहन पाए। गिविंग अप लॉ प्रैक्टिसेस, बाइकॉटिंग कोर्ट बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम लिटिगेशन, कोर्ट्स को बाइकआउट कर दिया, बोले नहीं जाना, बोले रेजिग्नेशन बाय गवर्नमेंट। सर बाप रे, गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ रहे थे लोग, नहीं करना है। एडहेरेंस टू द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज मीन्स टू अटेन स्वराज। हाँ, लेकिन सत्य और नॉन वायलेंस, ये दोनों बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे लागू थे। ओबीडियंस ऑफ द लोकल लीडर्स आफ्टर गांधी अरेस्ट।
गांधी जी को अरेस्ट करना मतलब फिर बाद में उसके बाद लोकल लीडर्स ने उनकी मूवमेंट को आगे जारी रखा, लेकिन पता है आपको क्यों बंद हो गया? मैं बता रहा नहीं हूँ अभी, आप बता दीजिए मुझे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर विच एग्रीमेंट गांधी जी डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अग्रीड टू, ये हो गया ना हमारा गांधी अरविंद पैक्ट। नेक्स्ट, हाँ, स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये याद रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी ना यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन बना देती कि यहाँ पे जो हुआ था ये इनके द्वारा किया गया था कि नहीं किया गया था। मैच द कॉलम नहीं पूछूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछेगा आपको, स्टेटमेंट में देगा। फिर आपको अगर स्टेटमेंट पता नहीं रही तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, मैं रीड करता हूँ फिर। हाँ, रीजन दिया हुआ है, वहाँ के जो मेन लीडर्स थे और सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़। अभी हम एक्टिविटीज़ नहीं देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, हम इनको देख लेते हैं। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जी, ठीक है। मलाबार में के केलप्पन एंड कृष्ण पिल्लई। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस द ग्रेट मैन एंड जेएम सेन गुप्ता। पेशावर में खान अब्दुल, फ्रंटियर गांधी, मैंने शायद आपको 4 या 5 दिन पहले बताया था कि एक और थे जिन्हें गांधी जी का ही नाम दिया गया, तो फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर ब्रिगेड, खुदाई खिदमतगार करके एक था, रेड शर्ट्स, रिफ्यूज़ल, ये सब चीज़ें आप एक बार एसेस ले लीजिए इसका, जल्दी जल्दी लीजिए, फास्ट। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो रीजन देखे 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही रीजन थे क्या? और भी है, बहुत सारे हैं, वो आप लोग देख लेना। मैंने बस आपकी एक नॉलेज के लिए ला लिया यहाँ पे। नेक्स्ट, ये भी हो गया है क्या? हाँ, असेसमेंट। Despite not achieving its goals of पूर्ण स्वराज, the movement occupies a special place in the history of, कुछ ना कुछ स्पेशल था इसलिए इतिहास में लिखा है और इसीलिए आप भी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कुछ हुआ ही नहीं होता, पढ़े होते क्या? नेक्स्ट, नॉट अ फेलियर फॉर कांग्रेस, कांग्रेस कुड मोबिलाइज ग्रेट पॉलिटिकल सपोर्ट एंड गॉट मॉरल अथॉरिटी डेट वाज रिफ्लेक्टेड इन द मैसिव विक्ट्री ऑफ 1937 इलेक्शन। अब ये मूवमेंट के बाद लोगों को पता चला नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस कर रही है, देश के लिए कुछ तो भी ये सोच रही है, उसके रिएक्शन में वो लोगों ने 1937 में क्या जीते? इलेक्शन जीते। देन उसके बाद मोर रेडिकल फॉर्म ऑफ कांग्रेस, द रिवॉल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एंड इज एट्रीब्यूट डिक्लेयर्ड इन द कराची रिजोल्यूशन shows the drifting of Congress towards greater radicalization. Example, fundamental rights, socialist economic policy, abolishing ज़मींदारी। अब देखो इतनी सारी चीज़ें अगर इंडिया में आ रही है, मतलब लोग पढ़ लिख रहे हैं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, गांधी जी एक बैरिस्टर थे, बाहर जाके उन्होंने पढ़ाई की थी ना गांधी जी ने। इफ़ वी टॉक अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी, क्या व्यक्ति यार, कितनी डिग्रीज, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बाहर जाके पढ़े। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर ही थे, वो भी एक वकील थे ना, जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़े वकील। देन फर्दर अ सेपरेट पार्टी बट ओवरऑल सुपरविजन ऑफ कांग्रेस कॉल्ड द, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? और ऑल्दो मैनी कांग्रेस सपोर्टर्स वेयर कंसिडरेबली डिसअपॉइंटेड, हाँ ये एक पढ़ लेते हैं। ऑल्दो मैनी कांग्रेस सपोर्टर्स वेयर कंसिडरेबली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कांग्रेस का काम करने का थोड़ा सा अलग था। तो पहले इसमें फिर इसमें, गांधी जी भी एसोसिएटेड थे ना कांग्रेस से, थोड़ा सा मतलब उनके जो लीडर्स थे वो हिंसा विंसा नहीं चाहते थे, स्पेशली द यूथ, द पीजेंट्स हुज लैंड्स वेयर नॉट रिस्टोर्ड। अब ब्रिटिशर्स ने यार बहुत गंदी हरकत करते थे, लैंड ले लेते थे, हमारे ज़मीन ले लेते थे, ज़मीन छीन लेते थे लोग। दे वेयर ऑल्सो जुबिलेंट दैट द इंडियंस वेयर ट्रीटेड एज द फर्स्ट टाइम एज इक्वल इन साइनिंग द पैक्ट एंड होल्डिंग द RTCs। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी जिसके वजह से हम लोग क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था यूथ को, गरम खून लेके आई। व्हाट इज़ दिस? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, और कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चापेकर ब्रदर्स, ऐसे बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
एक रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से, बिना रिवीजन के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, रिवीजन थोड़ा सा बाद में करेंगे, 2 मिनट पहले ये मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूँगा, क्योंकि ऐसा कल संडे आ गया ना। आइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ 1-2-3 क्वेश्चन हो गए, वो देख लेते हैं, फिर रिवीजन कर लेते हैं हम लोग अपना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जल्दी इसका आंसर दीजिए फास्ट। मीठी चाय अजीब सी लगती, ठंडी चाय, चाय चाय नहीं लगती फिर। चलिए जल्दी इसका आंसर दीजिए फास्ट। In the first roundtable conference, the Indian National Congress does not participate in the conference as many of the INC leaders were imprisoned due to their involvement in the civil disobedience movement. पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, अगर ये लोग कुछ करते थे पकड़ते थे और जेल में भरते थे, ऐसा ही कुछ तो भी सीन है। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस फ्रॉम 7 September 1931 to 1 December 1931. Which of the statement is correct? The correct answer is, जल्दी बताइए, 1, देखते हैं। तो करेक्ट PYQ है क्या? नहीं ना, मतलब आपने पढ़ा है। द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 हम देखते हैं, लेकिन पहले स्टेटमेंट देख लेते क्या बोलते हैं। इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस डज नॉट पार्टिसिपेट। याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया था। इन देयर कॉन्फ्रेंस एज मैनी ऑफ द INC लीडर क्यों नहीं किया था? क्योंकि बहुत सारे जो मेजर लीडर्स थे वो मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। अब वो मूवमेंट में इन्वॉल्व थे तो ब्रिटिशर्स का क्या काम बनता है? पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है देखते हैं, चलो। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेरिस। खत्म। डीप स्टडी करोगे समझ में आएगा कि क्या गलती हो रही है। मेरे दिमाग में क्लिक हुआ ऐसा, तो आपको भी दिमाग में क्लिक होगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है लेट होगा, लेकिन होता ज़रूर है। लंडन फ्रॉम 7 September 1931 to 1 December 1932. Moving to the next question. The round table conferences were organized by the British to discuss. क्या डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती थी? मेजर टू स्टॉप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ग्रांट ऑफ फुल इंडिपेंडेंस टू इंडिया, डिविजन ऑफ कांग्रेस एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज इन इंडिया. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया. जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के लिए होती थी. कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ रिफॉर्म लाइए. आप ऐसा मत कीजिए बहुत ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हो, ज़बरदस्ती हमारे लोगों को अंदर डाल रहे हो, ऐसा मत कीजिए. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इज नॉट ट्रू बोल रहे हैं. इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, इट वॉज हेल्ड इन लंडन, it was to discuss the report of the Simon, it was held in 1930. What should be the correct answer? is not true बोला है, not attended by the. अब भी जस्ट पढ़ा 2 सेकेंड पहले. बुद्धि खुली रखो, बुद्धि. जस्ट अब भी पढ़ा है मैंने, 2 क्वेश्चन पहले ही पढ़े शायद, कि कांग्रेस का एक भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं था. क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ थे? जेल की सलाखों के पीछे. नेक्स्ट, हाँ ये एक देख लेते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट है. The outcome of the third roundtable conference. The outcome of the third roundtable conference was regarded as the setbacks and significant matters were not adequately addressed due to the absence of political leaders and Maharajas. ये लोग वहाँ पे present नहीं थे थर्ड वाले इसमें. However, the proposals formulated during the conference were documented and published in a white paper in 1933. Subsequently, these proposals underwent deliberation in the British Parliament where they were thoroughly examined. कुछ एग्जामिन नहीं करते ना जी तुम, आगे हो. फालतू की बातें इनकी है, कुछ नहीं किया इनने. Taking into account the discussion and recommendation of the round table conferences, the government of India in 1935 was eventually, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ें आपको पॉलिटी में इसी में से दिखेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनेक्ट किया बोले उसको. नेक्स्ट, कंक्लूजन.
देखो मजाक मजाक में हमने CDM तो ख़त्म कर ही लिया, लेकिन साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी अच्छे खासे हमने आज देखे। इन कंक्लूजन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड इमेंस इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हैव शेप द नेशन एज वी नोन इट टुडे। शेप तो दिया है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कनेक्ट किया था ना। These conferences played a crucial role during the period of British rule by providing a platform for Indian leaders to engage in meaningful dialogue with the British। अब एक समय था जब तुम बोलने भी नहीं देते थे, हमारे इंडियंस को बोलने तक नहीं देते थे, लेकिन अब एक ये समय है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बुला रहे हैं, वहाँ पे हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस अलाउड देम टू वॉइस देयर कंसर्न्स। सर हमें ये प्रॉब्लम्स है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। पहले तो ये भी बोलने दिया जाता नहीं था। Their needs and advocate for the aspirations of the Indian people. Although the earlier conferences paved the way for communication and understanding, it was the third roundtable conference that marked a significant milestone. It was during this conference पढ़ो जल्दी पढ़ो fast. Next, खत्म। गया दिमाग में दो टॉपिक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आने वाली वीडियोस में और भी हम लोग कुछ मूवमेंट्स देखेंगे, साथ ही साथ उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके रिवीजन में। अब जिसने हिस्ट्री का रिवीजन नहीं किया प्रीलिम्स के पहले, उसके लिए काम में नहीं आएगा क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, CDM पढ़ लिया ना भाई तुमने, वापस बुक खोलने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बेसिक्स था, जो अंदर डीप पार्ट था, वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। चलिए बिना किसी देरी के थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेंगे फास्ट, और अपना लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। आ जाइए। हाँ, द गांधी आयरविन पैक्ट वॉज associated to which of the following? Next, consider the following statement. As per Gandhi Irwin Pact, Gandhi क्या था इसका आंसर? बोथ 1 and 2। मेरी बच्ची बोल रही है बोथ 1 and 2 इसका आंसर था। आप भी बोलिए जल्दी, क्या आंसर था इसका? बोथ 1 and 2। वेरी गुड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूना पैक्ट से रिगार्डिंग, पूना पैक्ट से रिलेटेड। इन इंडिया इट वॉज साइन बाय डॉक्टर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डेमोक्रेट क्लास। ठीक है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सर यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, PYQ जल्दी देखिए। आप अपने आप में आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अभी दिखा। नेक्स्ट, इसका एसएस ले सकते हैं आप लोग। 241 माइल डिस्टेंस। नेक्स्ट, हाँ इसकी ले लीजिए फोटो, एक बैकग्राउंड है CDM का। नेक्स्ट, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का एक क्वेश्चन था वुमेन वाला। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट, 11 डिमांड्स याद करना है आपको। आपको 11 डिमांड्स याद रहनी चाहिए कि गांधी जी की क्या 11 डिमांड्स थी। देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको रट्टा लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस के सेशन, मैं जब यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस लूँगा तो आप जब तक कि मुझे कांग्रेस सेशन याद नहीं दोगे, आप सर पूरा कैसे याद करेंगे? पूरा याद नहीं करना है, जो मेजर है वो, लेकिन जो पूरा याद करना है वो सेशन और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, बस मुझे इतना याद चाहिए भाई। और वो आपको करा के दूंगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है? 1000 बार लिख के देखो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको याद होना चाहिए बस। नेक्स्ट, CDM। नेक्स्ट, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर विच एग्रीमेंट गांधी जी डिसकंटिन्यूड गांधी एयरविन पैक्ट? बचपन से पढ़ रहे हैं हम ये। हाँ, इसका एसएस ले लीजिए जल्दी। PYQ 2020। एसएस लेते जाओ, आंसर दिए हुए। नेक्स्ट,
हाँ, असेसमेंट ऑफ द डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसका एसेस ले लीजिए। नेक्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी गए थे ना शायद, दिख नहीं रहे फिलहाल इसमें, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जल्दी देखिए। फर्स्ट, अरे जल्दी देखो बाबा। नेक्स्ट, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू। आउटकम ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका एसेस लीजिए जल्दी फास्ट। कंक्लूजन ये पढ़ लेना, हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दो टॉपिक आज भी निपट गए, आज का चौथा लेक्चर था हमारा। अब यहाँ से नियर अबाउट नहीं बोल के सिर्फ 4 से 5 लेक्चर बचे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। हमने अपनी जर्नी चालू की थी एंशिएंट से, देन जर्नी को हमने बीच में लाया मेडिवल में, अब ये लास्ट हमारा चालू है, दैट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी एक मोडस ऑपरेंडी बना लो कि इतने दिन में रिवाइज करना है। जो बच्चे मेरे 2025 वाला अटैम्प्ट है उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। लेकिन जिनका अभी पेपर है 1 महीना 16 दिन बाद, 15 दिन बाद, सॉरी 1 मंथ 15 डेज या 16 डेज कुछ बचे, रिविज़न करो। अब कुछ नहीं हो सकता अगर रिविज़न नहीं करोगे। सर डिमोटिवेट कर रहे हो, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हो बेटा, मैं समझा रहा हूँ। आई एम ए टीचर, मेरा काम है समझाना, और पढ़ना किसका काम है? फिर पढ़ना काम है आपका, मैं तो सिर्फ समझा सकता ना, और कुछ कर सकता हूँ? तो बस ध्यान दो। बाकी आकार फाउंडेशन में यहाँ पे आज मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। एडमिशन्स ओपन है, आप एडमिशन करवा सकते हैं अपने ऑफलाइन बैचेस के लिए। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए, प्रॉपर से पढ़िए। जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में उसे डायरेक्ट डाल सकते हैं, कौन सी सीरीज़ चलने वाली है, क्या होने वाला है, आप सब चीज़ें वहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, मिलते हैं हम करके लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट। जा सकते हैं अभी और 5 डेज चलेगी, 5 to 6 डेज। उसके बाद फिर मैम प्लान बनाएंगे आगे हम लोग, कैसा क्या प्लानिंग है। 25 पे, ओके। और 25 के लिए एक मोडस ऑपरेंडी अलग रहेगी बेटा, दो मिनट पर डिस्कस